हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था और बहुत ही तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं कह रही थी ना, बहुत टाइम से बारिश नहीं आई है और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी। लेकिन आज जब ये हवा चली और इसके बाद जो तेज़ बारिश हुई, उसके बाद तो मतलब एकदम से मौसम बदल गया, बहुत ही ठंडा हो गया था। सुबह के टाइम तो वैसे भी ठंडा रहता ही था, लेकिन अब शाम के टाइम भी ठंडा होने लगा है। आज से ही मतलब ये शुरुआत हो गई है मौसम की। तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुहाना। और ये हमारी ना जो बेडरूम है उसके बाहर की तरफ का व्यू है। जो विंडो है हमारे बेडरूम की, तो वहाँ से बाहर बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। तो अभी टाइम हो रहा था 7:30 या 8 बजे के लगभग टाइम हो रहा था। तो आज मैं थोड़ा सा आराम से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं पढ़ाई कर रही थी और उसके चक्कर में ना बिल्कुल ध्यान से ही उतर जाता है कि मुझे कोई काम भी करना है किचन का। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिर ये भी रहता है कि काम जो पड़े हुए हैं पेंडिंग, उनको मैं टाइम से ही कर लूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ी काट के रख ली थी। आज मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था। तो अभी मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटी मैं आज बहुत लेट में बनाने वाली हूँ। 9 साढ़े 9 के करीब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अगर रात का डिनर बहुत जल्दी कर लेना तो फिर पढ़ाई होती ही नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा आजमाया है। आज हमने क्या किया, बहुत लेट में खाना खाया, काफ़ी देर में, मतलब 9:30 बजे मैंने रोटी बनाई तो तुरंत हमने खाना खा लिया था। तब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद जो थोड़ा 1 घंटा हमने पढ़ा, उसके बाद तो नींद इतनी भयानक वाली आ रही थी ना कि रोकना बिल्कुल मुश्किल ही हो गया था। इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि होता है खाना अगर खा रहे हो आप, तो खाना खाने के तुरंत 1 घंटे बाद तो आपको नींद आती ही आती है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अभी पहले ही मैं बनाऊंगी नहीं और ना ही तो हम पहले खाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी खा लेते थे। लगभग 8 साढ़े 8 तक तो हमारा डिनर हो जाता था। बट अब से हम थोड़ा सा लेट में खाना खाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा लेट में खाएंगे ना तो पढ़ाई में थोड़ा मन लगा रहेगा और बार बार दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब हमें सोना है। क्योंकि खाली पेट भूख लगी होती है तो वैसे भी नींद नहीं आती है, लेकिन जब पेट भर जाएगा तो फिर बहुत तेज़ नींद आएगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की। और सब्ज़ी बनाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा झंझटबाजी हो जाती है, क्योंकि पहले ही मैंने दोपहर के टाइम इनसे पूछ लिया था कि क्या सब्ज़ी बनानी है। तो इन्होंने बोला कि मशरूम की सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर मुझे ठीक नहीं लग रही थी, मशरूम की सब्ज़ी खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और इनका भी शायद खुद फिर मूड चेंज हो गया अचानक से, तो फिर बोलने लगे कि करेले रखे हुए हैं, करेले की सब्ज़ी बना लो। तो फिर मैंने फ़ाइनल किया कि ठीक है, करेले की ही बना लेती हूँ। तो शाम के टाइम मैंने पहले ही सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख ली थी, ताकि मैं फटाफट से बना लूँ। और मैं ना ऐसे ही करके रख लेती हूँ, मतलब डिनर की जितनी तैयारी होती है पूरी करके रख लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से सेट करके, ताकि मुझे जब बनाना हो तो डायरेक्टली मैं किचन में आऊँ और सीधे मुझे सब कुछ एकदम रेडी मिले बनाने के लिए। तो सारी सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, आटा वगैरह सब मैंने लगा के रखा हुआ था। तो फिर तुरंत से मैं किचन में गई और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो सब्ज़ी पहले बना लूँगी और रोटी 9:30 बजे ही बनाऊँगी। बिल्कुल फ़िक्स हो गया था, मैंने अलार्म लगा के रखा हुआ था कि मुझे 9:30 बजे ही रोटी बनानी है। उससे पहले भी नहीं बनाऊँगी, उससे बाद में भी नहीं बनाऊँगी। तो अभी जिस टाइम पर मैं किचन में काम कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडा मुझे लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। लगभग 1 डेढ़ घंटे तक बारिश हुई, लेकिन इतनी तेज़ और इतना ठंडा उससे हो गया मौसम एकदम से, मतलब पता ही नहीं चला कि कब गर्मी से सर्दी आ गई। आप हमारे यहाँ पे तो पहाड़ों में तुरंत ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा सा हवा भी चले तो बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए सब तैयारी कर ली है और इतने में आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो उनके किसी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, तो वही वो लेकर आए हैं घर पे भी। और अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। मैंने कहा थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि फिर वही टेंशन हो जाती है ना, खाना खाओ और कुछ भी खाओ तो खाने के बाद में बहुत ही आलस सा आ जाता है। तो फिर मैंने कहा थोड़े टाइम के बाद खाऊंगी, थोड़ी देर बैठकर पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा काम कर लिया था, सब्ज़ी बना के मैंने रख ली थी। उसके 1 घंटे बाद ही शायद से मैंने रोटी बनाई थी, 1 डेढ़ घंटे बाद। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़ोन में सीरियल लगा के रखा हुआ है, एक सीरियल चलता है उसको देखती हूँ। कभी कोई कॉमेडी शोज़ देख लेती हूँ या फिर कभी कुछ भी देख लेती हूँ। कभी पढ़ाई का ही कुछ मैं वीडियो निकाल के उसको ही देख लेती हूँ, कुछ करंट अफेयर्स हो गया, जीके वगैरह, तो वो मैं वीडियो लगा के फिर देख लेती हूँ। टाइम पता ही नहीं चलता रोटी कब बन जाती है। और अगर अकेले अकेले खड़े होके आप किचन में रोटी बनाते हो ना, तो बोरियत भी आती है और काम करते टाइम ना दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती है।
बस मैं रोटी बना रही थी और हस्बैंड अंदर पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारा ऐसे ही होता रहता है काम। मैं अगर जिस टाइम पे खाना बनाती हूँ तो वो अपना कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या तो पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ और ही उनका स्कूल का कुछ होगा फ़ाइल वगैरह बनाने का, तो वो उसको बना लेते हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा-सा हमने सोचा है कि रात का टाइम हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, नहीं तो फिर एकदम से खाना खाया, सो गए 9:30 बजे तक, तो ये तो डेली का ही हो जाता है। फिर डेली लाइफ़ अगर एक जैसी रहेगी तो रूटीन में थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, तो फिर लाइफ़ में कैसे चेंज होगा। थोड़ा बहुत सैक्रिफ़ाइस करने का यही टाइम होता है, क्योंकि अगर आज इस टाइम पर हमने थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस कर लिया तो आगे आने वाली हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ज़्यादा सुकून आपकी ज़िंदगी में रहता है। फिर अगर कुछ बन गए, कुछ हो गया, जॉब वगैरह लग गई, तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, वो उस टाइम जब हमने थोड़ा-सा किया था अपने लिए सैक्रिफ़ाइस, तो आज हमारा वो फ़ायदा हो गया उस चीज़ से। तो कभी भी टाइम का सही इस्तेमाल करने पर हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने ना किचन की क्लीनिंग कर दी थी। रोटी बनाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा आटा इधर-उधर हो जाता है, वो साफ़ किया। और अभी मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये कल का दूध था जो मैंने इसमें रखा हुआ था, और उसकी थोड़ी-सी मलाई थी वो मैंने अलग कर दी, और जो इसमें दूध था वो मैं इस जग में भर दूँगी। और अभी का जो दूध आया है उसको मैं गरम करके फिर इस पतीले को ना धोने के लिए रख दूँगी। तो रात को ही मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ ताकि सुबह कम से कम मेरे काम हो। मॉर्निंग में जब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब-सा आलस-सा भी आता है, फिर काम करने का ना मन भी नहीं करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ रात को ही सारा काम हो जाए। और बस ये बॉटल्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और दूध वाले को ना हमने बोला भी था कि हम आपको कांच की बॉटल दे देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास बहुत सारा मतलब दूध काफ़ी सारे लोगों का वो देते हैं, तो वहाँ पर बॉटल्स टूटने का बहुत डर रहता है, क्योंकि वो एक गाड़ी में ही सब भर के लेके आ जाते हैं। तो फिर ऐसे में उन्होंने अपने आप ही मना कर दिया कि नहीं, हम ये कांच की बॉटल में नहीं करेंगे। तो फिर अभी सोच रही हूँ कि प्लास्टिक में ही हो, लेकिन कुछ और दूसरा मतलब बॉटल अच्छी वाली आ जाए, नहीं तो इन बॉटल्स पे ना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। और अभी मैंने यहाँ पे खाना रख दिया है। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, मतलब 9:30 बजे का टाइम काफ़ी हो जाता है। खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहीं पर बैठकर हम लोग नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं। और मैं इनसे कह रही थी कि चलो आ जाओ, खाना बन चुका है, जल्दी से आके गर्मा-गर्म रोटी खा लेते हैं। तो ठीक रहता है, मतलब तुरंत से बनाया, तुरंत से खा लिया। मैं इनसे बोलती भी हूँ कि आप पहले खा लिया करो, तो मना कर देते हैं कि नहीं साथ में खाएँगे। 2 जने तो कुल हैं, दोनों साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले-अकेले किसी को ठीक नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। एक तरफ मैंने अंदर किचन में दूध भी रखा हुआ है, और टाइम आप लोग देख सकते हो लगभग 10 बजे का हो रहा है। और इसके बाद थोड़ा 1 घंटे हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, 11 बजे तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक नींद आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हम लोग सो गए थे। और मॉर्निंग में हम लोग फिर से वही मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है, 5 बजे उठ गए थे। और उठने के बाद ही बाकी के जितने भी रूम थे सब में मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। मतलब दूसरी तरफ के जो रूम थे 3 रूम, तो उनको मैंने साफ़ कर लिया था। बरामदे को भी पूरा अच्छे से जो है मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। बाकी बचते हैं ये 2 रूम और एक किचन, उसकी सफाई मैं एंड में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बेड पूरा फैला रहता है और इतना टाइम सुबह मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सुबह हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाना होता है फटाफट से, और बाकी के जो काम होते हैं वो भी करने होते हैं। तो इनकी स्कूल का टाइम तो अभी 8 बजे का ही है, मतलब 8 बजे तक इनको वहाँ पहुँचना होता है। 7:30 तक मुझे सारे काम निपटाने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मैं इन दोनों रूम को भी क्लीन कर दूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ किचन में जब थोड़ा गंदा दोबारा से हो जाता है ना, तो फिर साथ में ही सारा साफ़ कर लूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बस यहाँ पर ये किताबें वगैरह सब पहले कर दूँगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट जो होता है वो इसी छोटी छोटी चीज़ों को ना समेटने में हो जाता है। यहाँ से वहाँ रखो, कुछ छोटी छोटी मतलब पेन, कॉपी वगैरह, किताब सब इतना ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे फैला हुआ कि मतलब इसको समेटने में ही ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। तो ये सब काम हो जाने के बाद में फिर मैंने इन 2 रूम में भी झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, और उसके बाद मैंने एंड में नाश्ता किया था। तो नहीं, मैं पहले नहाने चली गई थी झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद, उसके बाद मैंने एंड में नाश्ता किया था, और फिर बाकी के काम जो है मैंने स्टार्ट किए थे। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ सोफ़े को क्लीन। ये सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, आप लोगों को देख के शायद से नहीं लग रहा होगा, लेकिन
पुराना मतलब दिखने में नहीं लगता है पुराना, बट हस्बैंड बताते हैं कि काफ़ी टाइम पुराना है। तो बस ये सारे काम वगैरह निपटाने के बाद मैं धीरे धीरे करके सारे काम भी करती हूँ और साथ के साथ ना बाहर मौसम को देखने भी चली जाती हूँ। आज का काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है। आज धूप नहीं लगी हुई है लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा लग रहा है, मतलब कल तक बहुत तेज़ गर्मी थी लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपके साथ भी थोड़ा सा एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर अपने लिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, उसमें डाल दिया मैंने लेमन ग्रास। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम टेस्टी। मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ग्रीन टी से भी ज़्यादा अच्छा होता है ये। तो आजकल ग्रीन टी चाय थोड़ा बंद ही हो गई है, एकदम से तो नहीं हुई है बंद, शाम की तो चालू ही है चाय। लेकिन ये है कि मॉर्निंग में थोड़ा उठ के गर्म पानी पी लो, गुनगुना पानी, तो सही रहता है। उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास डाल के पीती हूँ तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं किया था। मैंने अपने लिए नाश्ता जो है अलग से निकाल के रख दिया था। मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैंने अपने लिए शेक बना दिया था, बनाना शेक बनाया था, और उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कई बार। तो वही मैंने किया और उसको अलग से मैंने रख दिया था। तब तक मैंने कहा जब तक मैं ये सारी चीज़ें अलग रख देती हूँ और बर्तनों को मैं वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि ये सारे काम ऐसे होते हैं ना, इनको करने के बाद बड़ा अजीब सा लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा एक बार ये सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं नहाने के बाद आराम से नाश्ता करूँगी। और यहाँ पे हाथ मैं विंडो के नीचे थोड़ा सा ना गंदा सा हो रहा था पानी की वजह से, क्योंकि सिंक एरिया के आसपास ऐसा ना काई सी जम जाती है, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। एक ब्रश मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ सिंक का पाइप क्लीन करने के लिए, और विंडो के नीचे जो थोड़ा बहुत काई जम जाती है उसको क्लीन करने के लिए। तो उससे साथ ही बर्तनों को धोने के बाद मैं यहाँ पर पूरा सिंक अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और साथ के साथ आज बहुत टाइम के बाद मैं किचन में अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझसे ज़्यादा काम हो नहीं पा रहे थे। लेकिन आज काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ किया और एकदम दिल को चैन मिल गया कि अब अच्छे से साफ़ सफाई कर लिए। और गैस स्टोव वगैरह सब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो कॉटन के कपड़े से तो मैं हमेशा ही साफ़ करती थी गैस को, ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब में नहीं किया होगा। लेकिन अच्छे से साफ़ करने का मेरा मतलब ये है कि पूरा अच्छे से विम लगा के मैं क्लीन कर रही हूँ, धो के, मतलब धोना ही समझ लीजिए। क्योंकि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ ये काम। अगर डेली करो तो फिर इन चीज़ों के ख़राब होने का भी डर रहता है, और साथ ही तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से भी नहीं किया। लेकिन आज अच्छे से चमक गया पूरा गैस। जैसे स्क्रबर लगा के कर दो क्लीन, तो स्क्रबर से ना एकदम अलग सी ही शाइन इसमें दिखाई देती है। तो टाइल्स वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं। तो फाइनली मेरा ये काम भी हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरा ये इवनिंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलते हैं फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।